नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा ने कुल्लू में भरी चुनावी हुंकार, बोले बीजेपी में कहने और करने की हिम्मत। बीजेपी ने दिया हिमाचल को हक, भाई बहन की पार्टी है कांग्रेस। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिए मूल मंत्र। 3 दिन तक राष्ट्र विषय पर होगा गहरा चिंतन। दो दिवसीय दौरे पर चंबा के बनीखेत पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। विपक्ष पर साधा निशाना, पहले से ज्यादा सीटों के साथ मिशन रिपीट का किया दावा। हाईकोर्ट पहुंचा पुलिस पेपर भर्ती लीक का मामला। अधिवक्ता विनय शर्मा ने दायर की याचिका, सीबीआई जांच की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते बीजेपी ने कमर कस ली है और पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीसरी बार हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मोदी सरकार द्वारा देश भर में किए जा रहे विकास कार्यों का जमकर बखान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश में आज कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाकर अपने कामों को गिनवाए, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। वहीं कुल्लू में जनसभा के बाद जेपी नड्डा वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके घर मंडी पहुंचे, जहां उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। और मैं दावे के साथ यहाँ बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हिमाचल का हक मारा है और बीजेपी ने हिमाचल को हमेशा हक दिया है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, केंद्र की स्कीम में हिमाचल सरकार को सिर्फ 10% देना पड़ता है, बाकी 90% भारत सरकार खर्च करती है। और वीरभद्र के राज में और राजीव गांधी के राज में 60 हमको उनको खर्च करना पड़ता था, 40 हम करते थे। लेकिन मोदी जी ने हम लोगों को इससे निजात दिला दिया। 90% वो खर्च करेंगे, 10% हम खर्च करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में देश भर से 139 कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी शामिल हुए। इस मौके पर तरुण चुग ने बताया कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है। पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय विषयों पर एक गहन चिंतन करेंगे और लगातार देश के अंदर जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है। 80 करोड़ देश के गरीबों के घर पर अनाज पहुंचा है, 200 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन लगी है। ये हमारा अभ्यास वर्ग कम कार्य समिति इन विषयों को कैसे नीचे तक लेके जाना है, जनता का जो आशीर्वाद मोदी जी के प्रति रह रहा है, लोग धन्यवाद कर रहे हैं, लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर जिला चंबा के बनीखेत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा पहले से ज्यादा सीटों के साथ हिमाचल में मिशन रिपीट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 403 सीटों पर जो खाता नहीं खोल पाए, केवल जमानत ही जब्त करवाई है, उन लोगों की हालत हिमाचल प्रदेश में वही होने वाली है। वापस सरकार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें लेकर बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है। हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू हुए हैं। जयराम जी ने शानदार काम किया है। हम एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। तो ये बाकी पार्टियों ने कब से तय करना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है।
और कम से कम दूसरे दल तो हमारे यहाँ तय नहीं करते कि कौन क्या जिम्मेदारी संभाले। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करवाने के लिए अधिवक्ता विनय शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में बीते दिन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है और इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कि पहली बार हिमाचल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हम भी अब बिहार और यूपी बनते जा रहे हैं। 5-5 से लेकर 10-10 लाख रुपए के बीच में पेपर बिका है। पहले लीक हुआ पुलिस कस्टडी से, उसके बाद ये पैसों के रेट के हिसाब से बिका और 5 से 10 लाख रुपए में बिका। ऐसा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही बिहार में भी यही ऐसे ही पेपर लीक हुआ है और 70-70 लाख रुपए का बिका है। हिमाचल में इस तरह का कभी घटना नहीं हुई, इसलिए हर हिमाचली जो है व्यथित है। पुलिस जो है उसकी जो आंच है, उसकी जो छवि है उससे दागदार हुई है। हालांकि 4-5 लोग हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पुलिस फोर्स पूरी जो है वो इस समय दुखी है कि सारे लांछन जो है उन पर लग रहे हैं। हमने ये कहा कि पुलिस कस्टडी से ही पेपर लीक हुआ। आपको प्रोसीजर का पता ही है कि पुलिस हेडक्वार्टर से जब पेपर बन के ये नीचे सेंटरों में जाता है तो सील्ड जाता है, वहां से वीडियोग्राफी होती है। एक गस्टेड ऑफिसर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस हेडक्वार्टर आता है, उसको जब पेपर क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दी जाती हैं तो वो सील्ड होती हैं, उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। उसके बाद ये SP जो कंसर्न है उसके पास पहुंचती है। SP जो है उसको भी नहीं पता होता कि पेपरों के बीच में क्वेश्चन पेपर क्या हैं। उसके बाद जब SP की तरफ से ये एक ऑफिसर जो है हर सेंटर में जाता है, 83 के करीब सेंटर थे। हर सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जब ये क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दी जाती है सील्ड, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पेपर और जो OMR शीट हैं ये सील्ड मिली हैं। तो अब बताइए, जब पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर जो सेंटर है वहां तक जब ये पेपर पहुंचता है तब तक ये पूरा सील्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये पेपर लीक हुआ होगा। शिमला नगर निगम चुनावों से पहले सरकार ने शहरवासियों को करोड़ों की सौगातें दी है। शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 23 करोड़ 16 लाख के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए, जिसमें लोअर ढली के चिल्ड्रंस पार्क और कार पार्किंग का उद्घाटन, बुक कैफे छोटा शिमला का उद्घाटन आदि शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला का पहला बुक कैफे बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार हिंदुस्तान की 100 सिटीज यानी 100 शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2 शहर हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला शहर में विभिन्न प्रकार के जो हैं वो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। उनमें से एक ये बुक कैफेज का भी प्रोजेक्ट है। एक छोटा शिमला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओल्ड बिल्डिंग थी जहां पानी के बिल इत्यादि दिए जाते थे और काउंसलर का रूम था, उसको प्रीफैब स्ट्रक्चर में जो है वो नवीनीकरण किया गया है। उसको पुनर्द्वार करके जो है वो यहाँ पर बुक कैफे जो है वो बनाया गया है, जिसमें काउंसलर का दफ्तर भी उनको दिया गया है और उसमें कुछ 2 दुकानें भी जो है वो दिखती हैं, जिसका जो है वो कॉरपोरेशन में जो है विचार किया जाएगा कि ये जो है वो अर्बन हार्ट के रूप में जो है वो जो हमारे SFGs हैं उनको दिया जाए। और बुक कैफे जो है यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन हैं और कोई बहुत सारे बच्चे भी हैं जो पढ़ने के लिए उनको पास स्थान नहीं होता है। कुछ इसमें जो है वो पुस्तकें इत्यादि भी रखी जाएंगी। इससे पूर्व एक टका बेंच पर जो है वो हमारा बुक कैफे है। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है वो पहला बुक कैफे बना है। इसके अतिरिक्त जो है वो सुमटी में जो है वो बना है, फिर चौड़ा मैदान में एक बन रहा है। इसी प्रकार से संजौली में जो है वो एक बुक कैफे जो बनाया जा रहा है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। कहीं 3 छात्रों की संख्या वाले स्कूल में 4 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रदेश के 2683 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के इच्छुक नहीं है। हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता चरमरा गई है और बहुत बुरे खस्ता हाल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा के हो गए हैं। लगभग 3 जो बच्चे हैं, यहाँ पे गवाई एक स्कूल है शिमला के अंदर, शिमला शहर के अंदर 3 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं। ऐसे अन्य 500-600 स्कूल लगभग हैं जहाँ पे 4 बच्चे और 4 टीचर। केवल मात्र टीचरों की व्यवस्था के लिए उनकी तनख्वाह कैसे निकले, उनको एडजस्ट किया जाए, इसमें उनको बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हम जयराम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2020 और 21 के अंदर जो है 500 स्कूलों के अंदर ताले लग गए हैं। उनका गृह जिला मंडी है, वहां 26 स्कूलों के अंदर ताले लग गए इसी सेशन के अंदर। आखिर क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल में उसमें लोग विश्वास अपना खो रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते, जबरन जो है टीचर वहां पे इसलिए बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि स्कूल बंद ना हो जाए, उनकी नौकरी के लिए उनका स्थानांतरण ना हो जाए। मंडी शहर के हनुमान घाट का शमशान घाट अब इको फ्रेंडली होने जा रहा है। जी हां, नगर निगम यहां इको फ्रेंडली मोक्ष यंत्र स्थापित करने जा रहा है ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और पेड़ों का कटान भी कम हो। आपको बता दें कि ये प्रदेश का पहला ऐसा स्वर्गराह यंत्र होगा जो मंडी में ट्रायल बेस पर लगाया जाएगा, जिसका खर्च करीब 22 लाख है और ये ट्रायल सफल रहता है तो इसे अन्य जगहों पर भी स्थापित किया जाएगा। सेंटर बन रहा है वो पोल्यूशन फ्री होगा, लकड़ी इसमें कम इस्तेमाल होगी, कम से कम 1 से 1.5 लाख तक जो लकड़ी होगी, उससे जो होगा हमारे जो पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा और पेड़ों का कटान भी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि आप लकड़ी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, तो यहाँ कम पेड़ इस्तेमाल होंगे, साथ साथ पोल्यूशन फ्री होगा, इको फ्रेंडली टाइप की भट्टी होगी। और जो जैसे आसपास के लोगों को यहाँ पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा पहले, तो वो कम होगा। पुष्प कपूर जी हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो आए थे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मंडी आए थे, तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तो कंपनी को जो है वो पे करेंगे जितना भी अमाउंट है, 21-22 लाख आए थे जी। और बाकी जो अभी मंडल के सदस्य, नागरिक सभा के सदस्य और हमारे कॉरपोरेशन है, वो मिल जुल के जो है इसका मेंटेन जो है वो नगर निगम करेगा, जो बाद में जो उसकी मेंटेनेंस का होगा वो हम करेंगे। सोलन शहर से अतिक्रमण की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने शहर में ओल्ड बस स्टैंड से लेकर ओल्ड डीसी ऑफिस तक फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम छेड़ दी है, जिसके चलते रोजाना नगर निगम की टीमें शहर के बाजारों में निरीक्षण कर रही है। इसके साथ ही अब निगम के कर्मचारियों को 1 गाड़ी और 2 कर्मचारी दिए गए हैं जो लगातार बाजारों में अतिक्रमण करने वाले लोगों पर नजर रखे हुए हैं। ये मामला मेरे ध्यान में आया कि खुद मैं यहाँ से सुबह शाम जब निकलता हूँ तो देखा गया कि सबके लोगों को परेशानी आ रही है। तो उसमें हमारा जो लास्ट जनरल हाउस हुआ तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक अलग से हम गाड़ी जो है, जो हमारी इन्क्रोचमेंट हटाने वाली टीम है, उसको देंगे ताकि जहाँ से भी कोई शिकायत आती है, छोटी गाड़ी होगी, ताकि वो वहाँ पे जाके जो अवैध सामान किसी ने अगर फुटपाथ पे रखा है लोगों को जिससे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको उठा लें, जब्त कर लें और उनको जो है नियमानुसार जो है फाइन लगाया जाए। और इस प्रक्रिया को लगातार रोज मतलब किया जा रहा है। इसमें भविष्य में ये कोशिश की जा सकती है कि इसमें और टीम्स हम बनाएं ताकि अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे कार्रवाई अमल में लाई जाए। धर्मशाला में नगर निगम की जनरल मीटिंग मेयर ओंकार नेहरिया की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड के मुद्दों को बैठक में उठाया। वहीं इस बार बैठक में विकास कार्यों को लेकर पार्षदों में रोष नजर आया। हालांकि मेयर विकास होने का दावा कर रहे थे। वहीं मीटिंग में मेयर ने फैसला लिया कि अब शहर में बिना अनुमति के किसी भी पार्टी के बैनर नहीं लगने दिए जाएंगे, जबकि बैनर लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। ये पूरे शहर में लोग अपनी मर्जी से जो होर्डिंग लगा रहे हैं और आज नगर निगम ने जो इसके लिए अपना तय कर लिया कि अलग अलग होर्डिंग के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पैसे लगेंगे और पूरे नगर निगम में जहाँ भी होर्डिंग लगे परमिशन लेनी पड़ेगी नगर निगम से। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।
है।